केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर दिल्ली में। आपको बता दें कि शराब घोटाला केस में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें आज सुबह तिहाड़ जेल से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। और आपको बताते चले, अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की और कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आपको कि सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर के अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था और इसी मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ भी की जा रही थी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, सीबीआई अब पूछताछ करने वाली है अरविंद केजरीवाल से, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक वो ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन सीबीआई ने औपचारिक तौर पर उन्हें कोर्ट में आज गिरफ्तार किया। जब उन्हें पेश किया गया, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दूसरी जांच एजेंसी की कस्टडी में थे और वो न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए वो कोर्ट की प्रॉपर्टी थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया और अदालत से इजाजत लेकर उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में लिकर पॉलिसी के मामले में किंगपिन बताए जा रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में कहीं ना कहीं जो धांधलियां की गई दिल्ली की शराब नीति मामले में, उसको लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से इसका विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इजाजत देते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फिलहाल सीबीआई को इजाजत दिया है। सीबीआई अब कोर्ट में ये दलील दे रही है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की शराब नीति में इन्वॉल्वमेंट है। चूंकि अब अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर सीबीआई कोर्ट में दलील दे रही है और उन दलीलों के बाद सीबीआई ये बताएगी कि अरविंद केजरीवाल की कितने दिनों की कस्टडी सीबीआई लेना चाहती है और इसी आधार पर अभी कोर्ट में दलीलें सीबीआई रख रही है। तो ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई अपनी कस्टडी में लेगी और उसके बाद पूछताछ करेगी। ये देखना बेहद अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल की कितने दिनों की कस्टडी सीबीआई कोर्ट से मांगती है। सुशील, देखिए, एक तरफ केजरीवाल जमानत के लिए ट्राई कर रहे हैं, दूसरी तरफ कस्टडी उनकी चेंज कर दी गई है। पहले ईडी के पास थे, अब वो सीबीआई अब उनसे पूछताछ करेगी, तो ऐसे मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर जमानत की बात करें तो उनके वकीलों के द्वारा फिलहाल जो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका को अब वापस ले लिया गया है क्योंकि उनके वकीलों का ये कहना था कि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर उन्हें राहत नहीं दी है, तो वो अपनी याचिका में बदलाव करके एक नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी जमानत अर्जी जो दाखिल की थी उसको वापस ले लिया है। तो अभी अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए कोई नई अर्जी नहीं दाखिल की है। भविष्य में अगर वो जमानत के लिए कोई अर्जी दाखिल करते हैं तो उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में सीबीआई की भी अब एंट्री हो चुकी है तो अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और अगर सीबीआई की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे तो फिर किस आधार पर उनको जमानत आगे आने वाले दिनों में लेना है, इस पर वकील जो उनके हैं वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे। कुछ दिनों में कोर्ट खुल जाएगा, उसके बाद एक नई अर्जी माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा दाखिल की जाए, क्योंकि एक जांच एजेंसी इस पूरे मामले में पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और अब सीबीआई की एंट्री हुई है। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की कस्टडी में कुछ दिन तक जरूर रहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सीबीआई के पास भी 14 दिनों तक का समय होता है किसी भी आरोपी को कस्टडी में लेने का। तो अब ये माना जा सकता है कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सुशील, देखिए, अब तक ईडी के अंडर में थे अरविंद केजरीवाल और अब सीबीआई के यहाँ तो चले गए हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या अब तक ईडी जब जितनी दिनों तक भी पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से, तो क्या फुल टाइम कोऑपरेट किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में 2 बार ईडी की तरफ से कहा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ईडी के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। अपने आईफोन का पिन जो पासकोड है वो भी उन्होंने ईडी से नहीं साझा किया और इसी आधार पर लगातार ईडी उनसे पूछताछ करती रही। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है कोर्ट में, जिस पर कोर्ट को 3 तारीख को संज्ञान लेना है। लेकिन इसी बीच सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है, अब सीबीआई भी इसी पहलू पर आगे जांच करेगी और अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अरविंद केजरीवाल
सीबीआई को कहीं ना कहीं पूछताछ में कोई भी अगर साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को लेकर बढ़ेगी। लेकिन ईडी की तरफ से जो जांच हुई है उस जांच में ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल को कोऑपरेट ना करने के मामले में कई बार कोर्ट में इसका जिक्र किया। सुशील, जरा ये भी बताइएगा कि अब आगे क्या कुछ ऑप्शंस हैं अरविंद केजरीवाल के पास? जी देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करें तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अपने गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, जैसा उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में पहले ही चैलेंज किया है। तो अगर सीबीआई भी अगर उन्हें तय नियमों के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर रही है और जैसा वो अभी भी आरोप लगा रहे हैं, तो उस गिरफ्तारी को वो चैलेंज कर सकते हैं, अपनी कस्टडी को वो चैलेंज कर सकते हैं कि जो सीबीआई उनकी कस्टडी मांग रही है जितने दिनों की, उस कस्टडी को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम फिलहाल तरीके हैं जो अरविंद केजरीवाल को लीगल बैटल में अभी भी कहीं ना कहीं रख सकती हैं। लेकिन अब ये अदालतों पर निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल के कंडक्ट को देखकर वो क्या उनकी इस कस्टडी को कैसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी मुश्किलों में है क्योंकि दूसरी जांच एजेंसी इस पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है और जब इस पूरे मामले में अब सीबीआई जब जांच कर रही है तो मामला करप्शन के आधार पर देखा जाएगा और अगर करप्शन के मामले में अदालत को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें भविष्य में बढ़ सकती हैं। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।